तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर दूध कौन सप्लाई करता है। हमारे यहाँ तो दूध यही करता है और इसके अलावा बहुत सारी डेयरी कंपनियाँ भी है जो दूध की सप्लाई करती है, जैसे कि अमूल है, पराग है, मदर डेयरी है, नंदिनी है और भी बहुत सारी दूध की डेयरी है जो दूध की सप्लाई करती है और दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है। लेकिन एक राज्य ऐसा है जहाँ पर अमूल अब एंटर करने वाले, लेकिन उसको एंटर करने से पहले यहाँ पर बहुत ही तगड़े प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा सियासती माहौल हो गया है ये। और जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है उसको बहुत ज़्यादा घेर रही है और बोल रही है कि भैया तुम क्या कर रहे हो, हमारे यहाँ के जो डेयरी किसान है उनकी तो लाइफ ही चौपट हो जाएगी। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये कर्नाटक में हो क्या रहा है और ये नंदनी वर्सेस अमूल क्यों बन गया है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए दूध चाहे गाय का हो या भैंस का हो, दूध हमारे जीवन में एक डेली नीड की हैसियत रखता है और दूध हमारे घर की ज़रूरत है, तो दूध एक एसेंशियल आइटम की तरह माना जाता है। दूध की सप्लाई लोकल डेयरी फार्मर तो अपनी लोकेलिटी में करते हैं जिनको दूध ये बोलते हैं, लेकिन बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर पैकेज्ड दूध भी बेचते हैं, जैसे कि अमूल, मदर डेयरी और पराग डेयरी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर दूध बेचती है। अब जिसको जैसा दूध चाहिए वो इन डेयरी कंपनियों से अपनी मर्जी का दूध खरीद सकता है और ये लोगों की चॉइस है कि जो दूध उन्हें पसंद है वो उसको खरीद सकता है। लेकिन हमें कर्नाटक में अलग ही चीज़ देखने को मिल रही है और यहाँ पर हमें नंदिनी डेयरी के लिए सेव नंदिनी कैंपेन देखने को मिल रहा है और लोग नंदिनी को बचाने के लिए अमूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसको बॉयकॉट कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां पर विपक्ष ने कर्नाटक के डेयरी फार्मर्स के लिए बीजेपी की सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो बहुत सारे प्रो कर्नाटक ग्रुप भी यहां पर सामने आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि अमूल को कर्नाटक से निकालो, हमें अमूल चाहिए नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ नंदिनी ही चाहिए। आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, प्रो कन्नड़ा एक्टिविस्ट स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट अमूल इन बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो प्रो कन्नड़ा एक्टिविस्ट है उन्होंने यहाँ पर अमूल के अगेंस्ट बंगलोर में प्रोटेस्ट कर दिया है। और इसी के साथ ही यहाँ पर डेक्कन क्रॉनिकल जो साउथ इंडियन का काफ़ी मशहूर अखबार है, प्रो कन्नड़ा आउटफिट स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट अमूल इन बेंगलुरु, सेम ही यहाँ पर चीज़ है, 10 अप्रैल का आर्टिकल है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो द हिंदू है, प्रोटेस्ट आउटसाइड अमूल आइसक्रीम पार्लर इन मैसूर, यहाँ पर जो अमूल का जो आइसक्रीम पार्लर था वहाँ पर उसके सामने ही अमूल के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट कर दिया, अमूल के सामने ही। तो देख सकते हैं आपके 10 अप्रैल का आर्टिकल है और इस तरह से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह से जो यहाँ पर जो प्रो कन्नड़ा ग्रुप है वो अमूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर अमूल का दूध ही बहाया जा रहा है अमूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। अमूल के प्रोडक्ट, अमूल के जो मक्खन है वो बहाया जा रहा है, अमूल का जो मट्ठा है वो और अमूल की जो क्रीम है वो सब बहाई जा रही है अमूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए कि हमें ये चाहिए ही नहीं है। अमूल के देख सकते हैं आपके जो बोर्ड है उस पर क्रॉस का निशान लगा रखा है कि नहीं अमूल नहीं, अमूल चाहिए ही नहीं है। और इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमूल का जो पुतला है वो भी जलाया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो बहुत तगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें काफ़ी तगड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं जिसमें सिर्फ यही डिमांड की जा रही है कि हमें अमूल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नंदिनी ही चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो अमूल तो भारत के एक बड़े हिस्से में मिल जाएगा आपको और हमारे यहाँ पर भी आपको अमूल के प्रोडक्ट दिखाई देंगे, चाहे वो दूध हो या फिर आइसक्रीम हो, आपको भारत के हर बड़े हिस्से में अमूल दिख ही जाएगा। लेकिन कर्नाटक में आपको हर जगह नंदिनी ही दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही अमूल ने कर्नाटक में एंट्री ली तो तब से यहाँ पर हम अमूल के खिलाफ काफ़ी तगड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और अब इसमें पॉलिटिक्स भी घुस गई है, क्योंकि देखा जाए तो 1-2 महीने में ही कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही कर्नाटक में विपक्ष को थाली में परोसा हुआ मुद्दा मिल गया है, जो विपक्षी पार्टियों जैसे कि कांग्रेस और जेडीएस के लिए एक पॉलिटिकल फायदा देने वाला मुद्दा है। तो विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया और यहाँ पर कांग्रेस के कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट DK शिव कुमार ने सीधा सीधा बोल दिया है कि कर्नाटक में नंदिनी अमूल से अच्छा ब्रांड है, तो कर्नाटक में अमूल की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अलावा DK शिव कुमार ने यह भी कहा है कि हम अपने दूध और अपने किसानों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और नंदिनी हमारे पास पहले से ही है जो अमूल से बेहतर है, तो हमें अमूल चाहिए नहीं है, हमें अमूल की ज़रूरत नहीं है, हमारा पानी, हमारी दूध और हमारी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस तरह से नंदिनी वर्सेस अमूल के मुद्दे को लेकर हमें काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी देखने को मिल रही है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो होटल और रेस्टोरेंट के ओनर्स है वो पूरी तरह से नंदी के सपोर्ट में आ गए हैं और अमूल के जो प्रोडक्ट है उसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है और बोला है कि हम सिर्फ और सिर्फ नंदिनी का ये प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। वैसे अगर अमूल और नंदिनी के प्राइस को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर अमूल के जो टोन्ड मिल्क का प्राइस है वो 54 रुपये लीटर है, तो वहीं सेम चीज़ नंदिनी में 43 लीटर है। तो नंदिनी अमूल से सस्ता है और सिर्फ ये दूध के मामले में नहीं बल्कि यहाँ पर जो दही है वो भी यहाँ पर अमूल से सस्ती नंदिनी की है और भी जो दूसरे प्रोडक्ट है, क्रीम है, घी है, वो सब यहाँ पर अमूल से सस्ता ही मिलेगा आपको नंदिनी में।
तो होटल वाले सस्ते के लिए नंदनी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि हम कर्नाटक के डेयरी फार्मर्स के साथ हैं। तो इस तरह से यहाँ पर नंदनी वर्सेस अमूल की फाइट चल रही है, जिसमें कर्नाटक में सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये पूरा मामला क्या है जिसमें अमूल वर्सेस नंदनी की फाइट चल रही है। तो देखिए, इसकी शुरुआत पिछले साल 30 दिसंबर को और तब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की थी, और उन्होंने ये कहा था कि अमूल और केएमएफ यानी कि कर्नाटका मिल्क फेडरेशन और केएमएफ ही नंदिनी विराट के नाम से दूध बेचती है। तो अमित शाह ने यह कहा था कि अमूल और केएमएफ मिलकर कर्नाटक में हर गांव में अपनी पहुंच बनाएंगे। अब देखिए, ये चीज़ लोगों के बीच में सेंटीमेंट चला गया कि अमूल और नंदिनी आपस में मर्ज कर रहे हैं, और नंदिनी भारत का अमूल के बाद दूसरा सबसे बड़ा मिल्क कोऑपरेटिव भी है। तो इसके 25 लाख डेयरी किसान जुड़े हुए हैं, और इस तरह के स्टेटमेंट से यहाँ पर सेव नंदिनी कैंपेन शुरू हो गया कि भाई यहाँ तो अमूल जो है नंदिनी को खा जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो नंदिनी से जुड़े हुए किसान हैं, 25 लाख किसान इससे जुड़े हुए हैं, और इसके जो ओनर्स हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पर सेव नंदिनी के कैंपेन को शुरू कर दिया है उन्होंने यहाँ पर, और इसमें आग में घी डालने का काम किया खुद अमूल ने। तो यहाँ पर अमूल ने ये ट्वीट किया था, ए न्यू वेव ऑफ फ्रेशनेस विद मिल्क एंड कर्ड इज कमिंग टू बेंगलोर। यहाँ पर बेंगलोर में आ रहे हैं मिल्क और दही इनके अमूल के। तो इस वजह से यहाँ पर और ज़्यादा घी डाल दिया इन्होंने आग में। मोर इन्फॉर्मेशन कमिंग सून। तो लॉन्च अलर्ट यहाँ पे जो बेंगलोर है उसमें यहाँ पर अमूल आ गई है। पहले यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर अमूल दूध और दही के कारोबार में उतर गई है। और जब ये चीज़ कर्नाटक के लोगों के बीच में चली गई कि अमूल नंदिनी को खा जाएगा, तो कर्नाटक में बहुत ही ज़्यादा आउटरीच हो गया, और इससे बीजेपी सरकार की इमेज खराब होने लगी। बीजेपी की सरकार बैकफुट पे आ गई। तो कर्नाटक के में जो सीएम है बासवराव बोम्मई, यहाँ पर ये कहा उन्होंने कि भाई नंदिनी पहले से ये लगता है और हमेशा इसकी एक अलग पहचान रहने वाली है, और जो अमूल और नंदिनी के मर्जर की बात हो रही है वो भी पूरी तरह से बेबुनियाद है। तो सरकार ने यहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी सरकार डैमेज कंट्रोल कर नहीं पाई, और वो लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अमूल नंदिनी को पूरी तरह से खा जाएगा। क्योंकि इससे पहले अमित शाह ने अक्टूबर में ये कहा था कि अमूल में 5 और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मर्जर स्टार्ट हो गया और इससे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। तो अमित शाह खुद कह रहे हैं कि अमूल ने 5 और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मर्जर शुरू हो गया है। तो कर्नाटक में केएमएफ भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि अमूल केएमएफ और इसके नंदिनी ब्रांड के अपने में मर्ज कर लेगा, और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर हमें कर्नाटक में तगड़े प्रोटेस्ट और राजनीति देखने को मिल रही है। और जहाँ पर कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट DK शिव कुमार कह रहे हैं कि हमारी नंदिनी अमूल से बढ़िया है, तो हमें अमूल नहीं चाहिए। पूर्व सीएम सिद्धारमैया ये कह रहे हैं कि सभी कन्नड़ लोगों को अमूल के प्रोडक्ट बॉयकॉट कर देने चाहिए। और कर्नाटक की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल सेक्युलर के नेता भी यहाँ पर खिलाफ हो गए हैं इसके, और बोल रहे हैं कि अमूल के आने से नंदिनी खत्म हो जाएगी और इससे जुड़े डेयरी किसानों की जो लाइफलाइन है वो भी खत्म हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया है और कांग्रेस यहाँ पर राजनीति कर रही है। कर्नाटक के सीएम बासवराव बोम्मई ने ये कहा है कि अमूल के बारे में जो इमेज है वो सारी की सारी क्लियर है, और नंदिनी तो एक नेशनल ब्रांड है और ये सिर्फ कर्नाटक तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और हमने नंदिनी को दूसरे स्टेट में भी पॉपुलर कर दिया। और इतना ही नहीं, बीजेपी की सरकार में मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा है और डेयरी किसानों को ज़्यादा इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा कर्नाटक स्टेट हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने ये कांग्रेस पर हमला बोला है कि नंदिनी के जो प्रोडक्ट है दूसरे राज्यों और यहाँ तक कि दूसरे कई देशों में भी बेचे जाते हैं, और नंदिनी इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो किसी भी तरह के कंपटीशन को झेल सकता है। कांग्रेस हर चीज़ में राजनीति कर रही है और किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और ये हिस्सा यहाँ पर जगह जगह सुनने को मिल रहा है कि कर्नाटक में अमूल वर्सेस नंदिनी चल रहा है। अब देखते हैं कि ये राजनीति से किसे फ़ायदा होता है और किसे नुकसान होता है, और इस आगे इस प्रोटेस्ट में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।